दुबे नर्सिंग होम जमुआ प्रकरण की पड़ताल। ग्राउंड रिपोर्ट। विगत 19 अक्टूबर 2025 दिन रविवार को दुबे नर्सिंग होम जमुआ में जो कुछ भी हुआ आपको उससे अवगत कराएंगे और सुनाएंगे इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य भुक्तभोगी यूसुफ शेख की प्रतिक्रिया और उस पर स्थानीय ग्रामीणों की टिप्पणी एवं नर्सिंग होम प्रबंधन और प्रशासन से उनकी मांग। साथ ही साथ आपको सुनाएंगे इस पूरे प्रकरण पर नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर राजेश कुमार दुबे की ताजा प्रतिक्रिया। देखें झारखंड फ्रंटलाइन न्यूज की विशेष पेशकश तफ्तीश। ताकि पंचायत में हूं और ये जो पंचायत है इन दिनों पूरे गिरिडीह जिले की सुर्खियों में है। जमुआ में संचालित दुबे नर्सिंग होम में यहां के एक पेशेंट विगत 19 अक्टूबर को इलाज के लिए गए थे, जहां बहुत कुछ घटा और जो घटनाएं घटी वो पूरे जिले की सुर्खियां बन गई। तफ्तीश करने के लिए, पड़ताल करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए मैं आज इस टोले में आया हूं और इस पंचायत में आया हूं। पहले बातचीत करेंगे। देखिए, आप मेरे साथ पेशेंट हैं, ये स्वयं जो है, ये खुद जो है गए थे अपने इलाज के लिए दुबे नर्सिंग होम। इनके साथ साथ इस मोहल्ले के, इस टोले के जो खासो आम यहाँ पर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। तस्वीर आप देखें, नजर डालें तो यहाँ पर आपको सारे लोग इस टोले के नजर आएंगे। ये सब के सब यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं और सब के सब बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, गणमान्य हैं, स्थानीय निवासी हैं। बात करेंगे यहाँ के लोगों से भी, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ हुआ था 19 अक्टूबर को इनके साथ दुबे नर्सिंग होम में। नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप मास्टर हैं? जी हाँ। आप रिटायर्ड टीचर हैं? रिटायर्ड टीचर। जो कुछ भी आपके साथ घटित हुआ उस दिन अस्पताल में, आप सही हमारे दर्शकों के बीच बताएं शॉर्ट में। हम 19 तारीख को हमारी तबीयत अच्छी नहीं थी और चलने से थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत था, कमजोरी की वजह से। तो लड़का बोला कि चलिए यहीं नर्सिंग होम में दिखाते हैं, राजेश दुबे ने, तो इसी के पास चलिए। हम चल नहीं सकेंगे। लड़का बोला कि चलिए हम पहुंचाते हैं आपको, और एक नहीं होगा तो और किसी के दुख को ले लेंगे, दिक्कत आपको चलने फिरने कहीं होगा तो यहाँ से चले। यहाँ से चले, नंबर लगाए। नंबर लगाने के बाद फिर वहाँ हमको बेंच पर बैठाया। बेंच पर बैठे ब्लड शुगर टेस्ट करने के लिए दिए, पैसा दे दिए, हर चीज़ का पैसा उसको ले लिया। उसके बाद बैठाया। बैठने के बाद वो पेशेंट को जो सीरियल नंबर था उस तरह से नहीं देखकर, उन लोग के पास जो है कुछ बाउंसर लोग हैं, हमको लगता है लगभग 1 दर्जन है। तो उस समय वहाँ सामने में 6 तो थे, 6 बाउंसर। हमारा लड़का बोला उन लोगों को, भाई आप लोग जो है सही नियम से जाने दीजिए ना, बूढ़ा आदमी है, बीमारी है, तो जाने दीजिए। तो बोला नहीं, जैसा तुम कहोगे हम नहीं करेंगे, हमारा इच्छा है, हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। तो बोला क्या आप रूल नियम को छोड़ दिए हैं, सब ताका पर रख दिए हैं, कोई नियम है कि नहीं, कोई सर्कुलर है कि नहीं? मैंने लड़का मेरा बोला। इसी पर उन्होंने बोला कि ज़्यादा बोलोगे तो मुंह तोड़ देंगे। ये आवाज़ जब जोर से सुना तो डॉक्टर चेम्बर से बाहर निकला। राजेश दुबे बाहर निकले। डॉक्टर राजेश दुबे बाहर निकले अपने चेम्बर से। आने के बाद पूछा क्या बात हुआ, तो हमारा लड़का बोला कि हमारा पापा की तबीयत जोर से खराब है, तो पैसा ले करके दूसरे को घुसा रहा है। और जो है सो हम कह रहे हैं सीरियल नंबर से आप ले जाइए, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। तो बोला से चलिए। हमारा लड़का को हाथ पकड़ा और अंदर चैम्बर में ले गया, पीछे हम ले गए। डॉक्टर साहब ले गए थे? डॉक्टर साहब पकड़ के अंदर ले गए मेरा लड़का को। वहाँ जब ले गए तो डॉक्टर साहब के हाथ में छुरी देखी।
एक हाथ में छुरी था और इसका बाउंसर जो था वो भी 5 अंदर घुस गया। डॉक्टर साहब बहुत गुस्सा हो रहे थे। काहे तुम बोला, काहे बोला, इस तरह से मैंने बहुत तरह की बातें बोले। वो डॉक्टर साहब गुस्सा या हाँ। जो क्रोध जता रहे थे बहुत किसके ऊपर? हमारे लड़का के ऊपर। अच्छा, हमारे लड़का के ऊपर हम डॉक्टर साहब को प्रेस किए कि डॉक्टर साहब आप बैठिए ना और देखिए ना, आप कहीं गुस्सा रहे हैं। इसलिए कि डॉक्टर से मेरा पहले से भी परिचित था और बहुत बार भी गए हैं, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता था। तो फिर बाउंसर की तरफ इशारा किया तो बाउंसर ने झट के मेरा लड़का को गला पकड़ लिया। गला पकड़ करके वहीं फाइट एंड फाइट देने लगा। हम तो मजबूर थे, हम बीच में घुस गए और उसको छुड़ाने कर किसी तरह से टाइम इन करके गेट से बाहर कर दिए। जब बाहर किए तो बाहर में भी सब बाउंसर आ गया और जो बाकी था सो भी सब खड़ा हो गया। तो मेरा लड़का को मारने लगा, बल्कि एक मेरा नाती भी गया था उनको हेल्प के लिए, तो उसको भी मारा। मैंने दोनों को मारा। फुटेज कैमरा वहाँ लगा हुआ है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि आतंकवादी शब्द जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। आप मुझको ये बताइए साफ साफ कि आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल वहाँ पर डॉक्टर साहब ने किया है? डॉक्टर साहब, हम वहाँ से जब चैम्बर से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि सब आतंकवादी आया है और जो है ये पैसा लूटने के लिए, मारने के लिए। सब आतंकवादी आया है ये कहा है। हाँ, आतंकवादी मुस्लिम आया। लोग हैं हाँ, ऐसा मुस्लिम, वही तो नहीं कहा उन्होंने? मुस्लिम लोग आतंकवादी सब आया है। इस बात से तो वो डिनाई कर रहे हैं लगातार डॉक्टर वो जो साहब। डिनाई कर रहे हैं करेंगे, लेकिन लोगों के जो मोबाइल में आया है तो अपने से तो छप नहीं गया, उसमें तो भी बोला गया है। उसमें भी वो बोला है कि वो लोग मुसलमान जो है 40-50 की संख्या में आया। तो अगर हम 40-50 की संख्या में गए तो अपने फुटेज कैमरा से साबित करे वो, क्योंकि हम आप लोग वहाँ कितने लोग थे? हम वहाँ वही 3 थे। बस। फिर बाकी के जो लोग वहाँ पर पहुंचे, जब वहाँ उपद्रव हुआ हाँ। तो ज्यादा संख्या में लोग जो पहुंचे, क्या वो लताकी के थे या स्थानीय थे? नहीं, वहीं के थे, लोकल थे। लोकल थे। हाँ, वहाँ बाहर जब गया तो मेरा लड़का बच्चा सब जो है फोन किया कि बहुत मार हो गई है, आप लोग आइए, कम से कम बचाइए, समझिए ना। तो 3-4 वो आदमी गया। घटनास्थल पर आप लोग जो है बस वो 3 2-3 थे बस, और बस। स्थानीय लोगों की वहाँ पर भीड़ थी। स्थानीय लोगों की वहाँ भीड़ थी। हाँ, वहाँ तक जो है बल्कि जो फल बिक्री करते हैं, चाय पानी की दुकान है, वो सब उन्हीं लोगों का है। मास्टर यूसुफ हमारे साथ जुड़े थे। अब स्थानीय लोगों की बात सुनाएंगे, इनकी बातों को आपने सुन लिया, कुछ और कहना चाहते हैं एक सुनिए। मिनट और। उसके बाद जब वहाँ से हम बाहर आए, बाहर आने के बाद हमारा लड़का रांची में पड़ता था, वो सुना कि बाप की तबीयत हमारी खराब है, इसलिए हम जाएंगे देखने के लिए। वो आया और जुगनू का जो मेडिकल है उस जगह पे हमको पकड़ के ले गया कि चलिए पापा आप नहीं रुकिए, तबीयत नहीं ठीक है। उसके 5-6 तो बाउंसर सब आ गया लेके, बाउंसर छड़ लेकर के आ गया और हमारे लड़का को पकड़ के खींच के मारते हुए ले गया। वहाँ ले गया तो वहाँ एक भूमिहार उसी का दोस्त कोई लड़का था, उसको मारना शुरू किया, रड में उठाया तो लड़का वो बोला, भूमिहार का लड़का, कि इस लड़के को अगर मारे तो हम भी आपको मार देंगे, हम मर जाएंगे, फिक्र नहीं है। चलिए सुनाते हैं फिर आपको स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। तो विक्टिम की जो बातें हैं वो आप सुन रहे थे। अब स्थानीय जो कुछ लोग यहाँ के हैं उनसे भी बात करते हैं और इन लोगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं क्या कुछ हुआ था उस दिन। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, नाम क्या है? नजीरुद्दीन सिंह। ये जो पूरा मामला है, इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बात है कि अगर कोई नई घटना होती तो हम लोग भी कुछ समझते, लेकिन ये दुबे नर्सिंग होम का ये बहुत 2-4 बार का ही घटना है। इसी तरह से आज से कुछ दिन पहले काजी मगा के साथ हुआ, उससे पहले हमारे सामने भूतपूर्व मुखिया, उनका बेटा भी इलाज कराने गए थे, उसके साथ भी मारपीट करके शर्ट फाड़ फूड़ कर दिया। फिर एक यहीं पर हरियाडी का है, उसके साथ भी वैसा हुआ। अगर पहला केस होता तो हो सकता है कि हम लोग इनको दोषी मानते, लेकिन ये जब बार बार हो रहा है, सिर्फ दुबे जी के ही नर्सिंग होम में ऐसा वारदात घट रहा है, और भी यहाँ नर्सिंग है और भी डॉक्टर है, कभी इनके किसी के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। और बार बार जब इन्हीं के नर्सिंग होम में हो रहा है
तो इससे हम लोग को कहीं ना कहीं दिमाग जा रहा है कि वहाँ कोई दबंगई होता है। आप और ये जो भी बताइए पेशेंट- आप ये बताइए कि राजेश कुमार दुबे जो डॉक्टर हैं और जो संचालक हैं, जी। उनको आप निजी तौर पर जानते हैं? जी बिल्कुल, हम बहुत पहले क्या जानते वो हैं। आपको दबंग प्रवृत्ति के लगते हैं? नहीं, वो जब इस तरह के जब बाउंसर रखते हैं तो इस बात से पता चलता, हॉकी आखिर हॉस्पिटल में तो हॉकी आप रखने का लोग चीज बार बार नहीं है। बाउंसर वर्ड का इस्तेमाल कर तो रहे वहाँ बाउंसर वो रखे हुआ है, हैं। लंबा चौड़ा बॉडीगार्ड। सुरक्षा गार्ड जो है अमूमन इस तरह की जो सार्वजनिक जगह होता है, अस्पताल में बहुत सारे लोग जाते हैं, प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग जाते हैं, तो पेशेंट्स की सुविधा के लिए सुरक्षा गार्ड रखे जाते हैं ताकि जो पेशेंट्स हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं कुछ दिक्कत हो रहा है तो सीधे तौर पर ये कह देना कि राजेश दुबे जी के अस्पताल में ऐसा होता है, या वो इस तरह के, अगर आप नकार रहे हैं, दुबे जी का स्वभाव ऐसा नहीं है, आप नहीं उनको है, जान रहे हैं वर्षों से, क्योंकि जमुआ में उन्होंने लगातार बहुत कई दिन वर्षों सेवा तक दी है। सेवाएं दी, अभी भी दे रहे हैं, तो दुबे जी को सीधी तौर पर ब्लेम कर देना ये कहाँ तक देखिए, उचित है? बात ऐसा है कि दुबे जी तो ठीक है, लेकिन उनका जितना स्टाफ हो, अपने आप को सारा स्टाफ दुबे जी ही समझता है। हमारी बात ये दुबे जी से हुई, हमारी बात दुबे जी से हुई। उन्होंने कहा है कि हाल फिलहाल शिकायतों के आधार पर 8-10 कर्मचारियों को वहां से हटाया भी गया। लोगों ने शिकायत किया कि कर्मचारी जो है उनका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो उन्होंने वहां से उनको हटाया भी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आसपास के जो लोग हैं वही रिकमेंड करते हैं कि भाई ये बेरोजगार है, स्थानीय है, कुछ करता नहीं है, तो इनको आप रिक्रूट कर लीजिए, अपनी जगह अपने अस्पताल में जगह दे दीजिए। तो आसपास के ही कुछ बेरोजगार लोगों को वहां पर गार्ड की नौकरी दी गई है, जिनकी नौकरी के कारण लोगों का घर परिवार चल रहा है। पहले टोटल स्थानीय लोग था, लेकिन जब से कुछ स्थानीय लोगों को यहाँ से हटा करके कुछ बैरूनी यानी बाहरी लोगों को रखा, तब से ज्यादा ये घटना घट रही है। क्या ये मामला स्थानीय लोग तब तो कुछ नहीं हुआ? जैसे मान लीजिए पेशेंट्स बहुत ही सीरियस थे, तो पेशेंट्स के परिजन वहां पर रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई थोड़ा इलाज में जल्दीबाजी हमारे साथ कर दिया जाए, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है, और ये बात उन लोगों ने नहीं माना। क्या यहीं से मामला बिगड़ा? जी, मामला यहीं से बिगड़ा। और साथ ऐसा भी हुआ कि इसके परिजन जो गए हुए थे, वो ये भी देखे कि बूढ़ा आदमी बैठा हुआ बार बार का, और कोई नया आ रहा था उसको घुसाया जा रहा था। 2-4 केस ऐसा देखा, तभी लड़का टॉक किया कि अगर आप नियम फॉलो करते हैं तो फिर नियम पर आइए। अच्छा, अस्पताल जो प्रबंधन है, अस्पताल प्रबंधन जो है, क्या वो गलत है या फिर वहां पर जो कुछ कर्मचारी हैं, कुछ विशेष, वो गलत है? कर्मचारी लोग गलत है, और सबसे पहले जो कर्मचारी हॉस्पिटल के अंदर जो डॉक्टर है वो सही से उसको मैनेजमेंट नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सारा कर्मचारी जो है वो सब डॉक्टर के अंदर है। और ये जो बाउंसर लोग रखने का क्या जरूरत है? आप अभी जैसे पूछे हैं इनसे कि गार्ड रखा जाता है सुरक्षा के लिए, तो गार्ड हॉस्पिटल है, ये मतलब शांति का माहौल होना चाहिए, मंदिर का तरह है, तो उसमें ये बाउंसर, हॉकी, रथ चलाने वाला, ये सब 10-12 रखने का क्या जरूरत है? इन चीजों से आप लोगों को आपत्ति है, बहुत ऐतराज है आपत्ति, बहुत कि वहां पर आपत्ति है। बाउंसर्स जो है इतनी संख्या में नहीं होने चाहिए, या फिर हॉकी स्टिक्स जो निकल गए अचानक, वो सब, उन चीजों की वहां पर क्या जरूरत थी? कुल मिलाकर ये जो मामला है, इस मामले के बाद अब आप लोग क्या मांग करते हम हैं? लोग यही चाहते हैं प्रशासन से कि जो हम लोग के साथ हुआ है वो कई घटना हुआ है, मतलब 100 से भी ज्यादा हो चुका है। बहुत से लोग दिखा रहे हैं, अपना अपना राय भी दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को प्रशासन से यही कहना है कि हम लोग को जो आतंकवादी बोला जा रहा है, डॉक्टर दुबे खुद बोल रहे हैं, तो प्रशासन से हम लोग यही कहेंगे कि वो साबित उससे हमको करवा दे कि हम लोग आतंकवादी हैं, या तो सीसीटीवी कैमरा में दिखावे। डॉक्टर दुबे पर आप लोग जो बार बार कह रहे हैं कि आतंकवादी आप लोगों को बोला है उन्होंने, जी जी, तो उन्होंने तो इस बात को सीधे से खारिज किया कि उन्होंने कहा है कि हमने तो किसी को आतंकवादी वो कॉन्फ्रेंस करके बोले, और वो हम लोग को मोबाइल में कैद करके रखे हैं। जो दुबे जी अपना बयान दिए हैं उसको हम लोग कैद करके भी रखे हैं, हम लोग मुंह से नहीं बोल रहे हैं। आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यकता पड़, एक बात का और डिमांड हम ग्रामीणों का है कि अगर दुबे जी निष्पक्ष है, बेकसूर है,
तो फिर उस सीसीटीवी फुटेज देने से क्यों इनकार कर रहे हैं 3 दिन से 4 दिन से, जब उसको मांगा जा रहा है, प्रशासन मांग रहा है, लोग मांग रहा है, पब्लिक कर रहा है, तो फिर तो फुटेज को आम कर देना चाहिए। और हम लोग ये चाहेंगे कि फुटेज में जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई किया जाए। आज सुबह चाहे वो दुबे जी हो, आज सुबह या ही मरीज का आज आदमी हो। सुबह मैंने जब डॉक्टर राजेश कुमार दुबे से बातचीत किया, उन्होंने कहा है कि एक तो मेरा जो स्वभाव है उससे सारे लोग परिचित हैं। मेरा स्वभाव कभी भी धार्मिक भेदभाव वाला रहा नहीं है, उनका कहना है। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि जो वीडियो फुटेज की बात आप लोग कर रहे हैं, वीडियो फुटेज वो आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक करने के लिए भी तैयार हैं। वो ऐसा नहीं कह तो रहे फिर हैं। मामला लंबित क्यों कर रहे हैं? वो तो फुटेज उसी वक्त जब आज से कुछ दिन पहले वो घटना घटी थी, उसमें दुबे जी तो पहले फुटेज ही दे दिए पुलिस को, बस उस पर कार्रवाई चालू हो गया। लेकिन आज 4 दिन से मांगा जा रहा है, फिर देंगे देंगे, देते क्यों नहीं है? झगड़ा तो वही खत्म हो जाएगा। हम लोग भी समझ जाएंगे ग्रामीण ये जो इलाज कराने गए इसी में दोष है, तो हम लोग को भी संतावना हो जाएगा। चलिए, लेकिन ऐसा राजेश तो- दुबे नर्सिंग होम जमुआ प्रकरण पर तफ्तीश की नियत से मैं आज लताकी पंचायत के इस ग्राम विशेष में उपस्थित हूं। स्थानीय लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। जो मेन विक्टिम है इस पूरे प्रकरण के यूसुफ शेख, उनसे हमारी बात हुई। जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों से हमारी बातें हुई। पूरा का पूरा घटना जो है उसे आप लोगों को समझाने का, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और डॉक्टर राजेश दुबे ने एक साक्षात्कार में क्या कुछ कहा इस पूरे के पूरे मामले में, और फिर उसके बाद विक्टिम ने क्या कुछ कहा और स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ये सब की सब आप सुन रहे हैं। और साथ ही साथ स्थानीय लोग और जो विक्टिम है इन लोगों की क्या मांग है प्रशासन से। कुल मिलाकर एक सबसे बड़ी मांग जो स्थानीय लोगों की आ रही है वो है सीसीटीवी जो फुटेज है उसको सार्वजनिक करने का। उसके बाद जो मैटर है वो क्लियर हो जाएगा, क्लियर लाइक क्रिस्टल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये एक बड़ी मांग है यहाँ के स्थानीय लोगों की। और इस बात के लिए खुद डॉक्टर राजेश दुबे जो कि संचालक हैं दुबे नर्सिंग होम जमुआ के, उन्होंने भी कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर जो सीसीटीवी फुटेज है उसे सार्वजनिक करने से वो गुरेज नहीं करेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो मामला है, और इसके बाद इस पूरे प्रकरण को जहां तक ये जो इंटरव्यू चल रहा है, यहाँ ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको समाप्त करने से पहले एक बार फिर से कहेंगे कि जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो क्लिनिक्स होते हैं, वो सार्वजनिक स्थान होता है, आम लोगों के फायदे की चीज होती है। तो इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि कोई ऐसा माहौल ना हो कि लोगों का इलाज जो है उसमें दुश्वारी होने लगे। याद रखिए कि दुबे नर्सिंग होम जो है वो जमुआ में हजारों लोगों के इलाज की एक खास जगह है। और अगर ये आने वाले समय में किसी कारणवश अगर ये बंद भी होता है, इस बात के लिए राजेश दुबे भी कह रहे हैं कि अगर लोगों ने कह दिया कि वो नहीं चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्लिनिक को बंद करने के लिए भी तैयार है। और अगर ऐसा हो गया तो याद रखिए कि यहाँ के सारे लोगों को इलाज के लिए गिरिडीह जाना पड़ेगा कम से कम। तो कुल मिलाकर इस तरह की बातें ना हो, हम सभी ऐसा चाहेंगे। और जो हॉस्पिटल के जो कर्मचारी है उनका जो व्यवहार है कहीं ना कहीं उस पर भी सख्त रवैया अपनाने की जरूरत है अस्पताल प्रबंधन को, ताकि जो पेशेंट्स हैं उनके साथ वहां पर अच्छा से अच्छा व्यवहार हो, उनका इलाज हो। धन्यवाद सर। विगत दिनों दुबे नर्सिंग होम में जो कुछ भी घटा उसको लेकर एक बात सबसे ज्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, वो है कि आपके द्वारा तथाकथित रूप से आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल किसी समुदाय विशेष के लिए, इस बात पर आप क्या कहेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। डॉक्टर किसी समुदाय को कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता है। डॉक्टर मानव सेवा करता है। मानव सेवा में कोई धर्म नहीं होता है, उसमें बस एक ही हम लोग का रहता है कि कर्म होता है वो मरीज का सेवा करना। इससे हम लोग कभी भी नहीं भटकते हैं। और इस तरह का हम लोग का कभी भी गलतफहमी या कभी भी गलत सोच कभी नहीं हो सकती है। यदि इस तरह से कोई लोग ये तूल पकड़ा रहा है बात को, ये सरासर गलत है। ये मेरे साथ गलत हुआ है और हम मतलब ये चाहते हैं कि हमने प्रशासन को दिया है, प्रशासन पर मेरा पूरा भरोसा है और प्रशासन जो है अपने स्तर से अपना जांच कर रही है और उस पर सारा चीज हम छोड़े हुए हैं। आपने एक वीडियो में कहा है कि अचानक 30 से 40 की संख्या में लोग आए और हॉस्पिटल में जो है वो हमला किया। तो बाउंसर्स को लेकर भी बार बार सवाल उठ रहे हैं और पूरा जो मामला है सर, संक्षेप में आप मामले को शॉर्ट में रखें। देखिए, बाउंसर जो है, बाउंसर वहाँ पर कोई नहीं है। वहाँ पर जितना लोकल जो बेरोजगार हैं
वो लोग हैं, उन लोग को हमने रखा है ताकि उनका भी सब रोजी रोटी सभी चीज़ चले। और इसको कोई बाउंसर के रूप में कहीं मतलब ऐसा नहीं है, समझे। वो सब जितना भी है सब लोकल है, 4-5 जो भी मेरे साथ हैं, और उन्हीं लोग के ये पर जो है, और उन लोग को ये लड़ाई झगड़ा के लिए हम लोग ने नहीं रखा है। उसको तो हम लोग इसलिए रखे हैं कि नहीं, यहाँ पेशेंट का सेवा जो है ठीक ढंग से हो, पेशेंट के सेवा में कोई मतलब दिक्कत नहीं हो, इसके चलते जो है उसको रखा गया है। और उस दिन जिस तरह से मतलब हुआ कि जिस तरह से अचानक इतने लोग आ गए, अचानक अटैक कर दिया गया, समझिए, तो ये चीज़ मेरे साथ गलत हुआ। और हम लोग तो सेवा देते हैं, यदि इस तरह की घटना यदि बार बार यदि होते रहेगी तो हम लोग सेवा कैसे दे पाएंगे। अटैक की आप बात कर रहे हैं, आरंभ में जो कुछ हुआ था सर, क्यों अटैक हुआ आपके अस्पताल के ऊपर? देखिए, इसमें जो है बहुत लोग अचानक, हमको लगता है कि इसमें बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, बहुत बड़ा। अब इसके पीछे जो है, ये तो प्रशासन का काम है कि इसमें जांच पड़ताल जो है वो लोग जुटी हुई है, तो इसके पीछे क्या राज है नहीं है, अब वो सारा चीज़ जांच में खोल के बात आएगी कि भाई इस तरह से अचानक क्यों इस तरह बार बार हो रहा है। अस्पताल के कर्मियों के ऊपर आरोप लगा है कि मरीज के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, परिजनों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। कोई भी स्टाफ मरीज के साथ क्यों करेगा? मरीज को तो अच्छे से हम लोग देखते हैं, अच्छे से बैठाया जाता है, अच्छे से बीपी वजन किया जाता है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इस तरह का सोच तो एकदम गलत है। बार बार इस तरह की बात आ रही है कि लताकी के कोई सेवानिवृत्त शिक्षक हैं जिनको आपके द्वारा आतंकवादी कहा गया है, क्या इस तरह का कोई मामला है? नहीं, कभी नहीं। इस तरह का जो है, कभी हम कोई शिक्षक को नहीं बोल सकते हैं कि वो आतंकवादी हैं या कुछ हैं। ये सरासर गलत न्यूज है और इस तरह से हम कभी भी कोई स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। कुछ जनप्रतिनिधियों और साथी पत्रकारों ने आपको कहा है कि अगर इस तरह की बातें हैं, कुछ बातें डार्क में है, कुछ बातें सस्पेंस में है, कुछ बातों पर संशय बनी हुई है, तो क्या वीडियो फुटेज के द्वारा, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा उन बातों को सार्वजनिक करने में आप तैयार है ना करने के लिए? हाँ, उसमें जो है, जो भी फुटेज होगा वो एविडेंस के तौर पर हम लोग जो है कोर्ट में और या प्रशासन जो भी हैं उनको सारा जो है हम लोग सुपुर्द करेंगे। जो एक नियम पूर्वक जो एक लीगल तरीका होता है उसको हम लोग करेंगे। इसमें इस पूरे घटना का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, इसमें तो ये है कि सबसे बड़ा चीज़ क्या होता है कि हम लोग यहाँ कोई मारपीट करने नहीं आए हैं। यहाँ पर हम लोग मरीज का सेवा ही करना होता है, और हम लोग का दिमाग जितना ठंडा रहेगा, जितना शांति रहेगा, उतना ही हम लोग मरीज को सेवा अच्छे रूप से दे सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि माइंड को डिस्टर्ब किया जाता है। माइंड को डिस्टर्ब करने से पेशेंट पर भी असर पड़ता है, और हम तो सबसे यही ये करेंगे कि इस तरह का घटना न करें। डॉक्टर के साथ कम से कम इस तरह का घटना नहीं होना चाहिए। हम लोग को न कोई पॉलिटिक्स करना है, न किसी के साथ मारपीट करना है, ऐसा कभी भी विचार कभी भी दिमाग में नहीं आ सकता है। हम लोग का बस एक ही चीज़ है, मानव सेवा, बस यही सबसे बड़ा धर्म है। और इसमें कहीं भी कोई कौम या कोई चीज़ का अड़ंगा नहीं आता है। कभी भी इस तरह का सोच हम लोग सोच ही नहीं सकते हैं इस तरह का, क्योंकि हम लोग का मेडिकल लाइन में कर्म के अलावे और कुछ नहीं है।